इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ये दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस है। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट होता है जहां पर स्टॉक्स खरीदने वाले और स्टॉक्स बेचने वालों के बीच स्टॉक्स की लेन देन होती है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों इंडेक्स है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1600 कंपनीज लिस्टेड है। स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारी कंपनीज को ट्रैक करना नामुमकिन है, इसीलिए इंडेक्स बनाए गए। इंडिया में स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए आपको सारी कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस निफ्टी और सेंसेक्स देखकर आप पता कर सकते हैं कि आज मार्केट अप है या फिर डाउन। जब सेंसेक्स और निफ्टी अप होते हैं यानी ग्रीन कलर में होते हैं तब हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट अप है, और जब सेंसेक्स और निफ्टी डाउन होते हैं यानी रेड कलर में होते हैं तब हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट डाउन है। जैसे ब्लड रिपोर्ट पेशेंट की सेहत बताते हैं, उसी तरह निफ्टी और सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट की सेहत बताते हैं। अगर निफ्टी और सेंसेक्स आज ग्रीन कलर में है तो उसका मतलब ये है कि निफ्टी और सेंसेक्स अपने कल की या पिछले ट्रेडिंग डे की क्लोजिंग वैल्यू से आज ऊपर है, यानी कल या पिछले ट्रेडिंग डे पर निफ्टी और सेंसेक्स जहां बंद हुए थे उससे आज ऊपर है। और अगर निफ्टी और सेंसेक्स आज लाल निशान में है तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी और सेंसेक्स अपनी कल की या पिछले ट्रेडिंग डे की क्लोजिंग वैल्यू से आज नीचे है। सेंसेक्स शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। सेंसिटिव वर्ड के पहले 4 लेटर्स और इंडेक्स वर्ड के आखिरी 2 लेटर्स को मिलाकर सेंसेक्स शब्द बना है। सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स की 30 वेल एस्टैब्लिश और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज शामिल है, जिसका मतलब है कि सेंसेक्स की मूवमेंट इन 30 कंपनीज की स्टॉक प्राइस की मूवमेंट पर डिपेंड होती है। निफ्टी शब्द नेशनल और 50 इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। 50 इसीलिए क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनीज शामिल है। निफ्टी में अलग अलग सेक्टर्स की 50 बड़ी और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज शामिल है, जिसका मतलब है कि निफ्टी की मूवमेंट इन 50 कंपनीज की स्टॉक प्राइस की मूवमेंट पर डिपेंड होती है। निफ्टी को निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स की नामी, वेल एस्टैब्लिश और अपने अपने सेक्टर्स की लीडर्स कंपनीज को शामिल किया जाता है, और ये कंपनीज लगभग सारे अलग अलग सेक्टर से चुनी गई होती है। इस तरह निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स भी कवर हो जाते हैं। इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वही स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस समझा जाता है। स्टॉक मार्केट के और भी कई इंडेक्स होते हैं। NSE और BSE पर ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स के अलग अलग इंडेक्स हैं। सेक्टोरियल इंडाइसिस में उस पर्टिकुलर सेक्टर की वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी शामिल होती है। सो अगर आपको सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स को ट्रैक करना है तो उसके लिए आप BSE के बैंकेक्स और NSE के बैंक निफ्टी इन इंडाइसिस को देखकर बैंकिंग सेक्टर का हाल जान सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज पर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के भी सेपरेट इंडाइसिस होते हैं, जैसे कि S&P BSE स्मॉल कैप, S&P BSE मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 50 एट्सेट्रा, जहां पर आप स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज का हाल जान सकते हैं। निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी इंडाइसिस को बेंचमार्क के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स निफ्टी और सेंसेक्स से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, निफ्टी ने 2021 में 24.12% रिटर्न दिया था, यानी 2021 में निफ्टी 24.12% से बढ़ा था, और सेंसेक्स ने 2021 में 28.7% रिटर्न दिया था, यानी 2021 में सेंसेक्स 28.7% से बढ़ा था। सो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ने 2021 में इससे ज़्यादा रिटर्न्स दिए थे तो आप कह सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ने 2021 में इससे कम रिटर्न दिए थे तो आप कह सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न्स अच्छे नहीं दिए। सिमिलरली, अगर आपने बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आप BSE की बैंकेक्स और NSE की बैंक निफ्टी इन इंडेक्स को देखकर अपने रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हैं। अगर निफ्टी और सेंसेक्स में शामिल हो ऐसा स्टॉक लगातार खराब परफॉर्म करता है तो स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक को इंडेक्स से निकालकर उसे किसी और वेल परफॉर्मिंग स्टॉक से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये फैसला स्टॉक एक्सचेंज खुद लेता है। जैसे कि 2022 में NSE ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को निफ्टी से निकालकर उसकी जगह अपोलो हॉस्पिटल्स को निफ्टी में ऐड किया था।
जिस तरह आप निफ्टी और सेंसेक्स देखकर इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल जान लेते हो, उसी तरह फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए आपको उन कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स देखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जापान के स्टॉक मार्केट का हाल जानना है तो आप जापान के स्टॉक एक्सचेंज यानी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में मेन इंडेक्स यानी निक्की को देखकर बड़ी आसानी से जापानीज स्टॉक मार्केट का हाल जान सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।